मित्रों नमस्कार। पिछले कालांशों में हम शेषिक प्रत्ययों को करते आ रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे शेषिक प्रत्ययों में से भी एक प्रत्यय है ठय प्रत्यय, उस ठय प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। ठय प्रत्यय से संबंधित एक वार्तिक आता है, अध्यात्मादेश ठय इष्यते। वार्तिक है अध्यात्मादेश ठय इष्यते। ये वार्तिक क्या कहना चाहता है, आओ देखते हैं कि अध्यात्म आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से, पुनः सुनिए, अध्यात्म आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से भवय, भवय मीन्स होने वाला, अर्थ में तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय होता है। पुनः सुनिए, वार्तिक है अध्यात्मादेश ठय इष्यते। इसका अर्थ है कि अध्यात्म आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से भवय, भवय मीन्स होने वाला, अर्थ में तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय होता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण है आध्यात्मिकम। उदाहरण है आध्यात्मिकम। इसका लौकिक विग्रह है अध्यात्मे भवम। अध्यात्मे भवम अर्थात आत्मा में होने वाला, आत्मा में होने वाला, वह है आध्यात्मिकम। देखिएगा, अध्यात्म अंगी सप्तमी विभक्ति है। अध्यात्म अंगी इस सप्तम्यंत सुबंत से भव, भव में होने वाला, इस अर्थ में अध्यात्मादेश ठय इष्यते, इस वार्तिक द्वारा तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय हुआ। ठय में से भी ञ हलंत की इत संज्ञा हो जाती है। अ उच्चारणार्थक है, मात्र ठ हलंत शेष रहता है। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात अध्यात्म अंगी धन ठ हलंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिक हो, सूत्र द्वारा सुप का अर्थात अंगी का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी अध्यात्म धन ठ हलंत। ठस्येक सूत्र द्वारा ठ हलंत, ये जो ठ हलंत दे रखा, इस ठ हलंत को इक आदेश हो गया। इक आदेश होने पर स्थिति बनी अध्यात्म धन इक। अध्यात्म धन इक। तदितेश्वा चामादे सूत्र द्वारा अध्यात्म के अचों में से भी आदि अच ए को वृद्धि आदेश हुआ, अर्थात ए को आ हो गया, वृद्धि आदेश आ हुआ, तो बना आध्यात्म धन इक। ये स्थिति आ गई। इसके बाद यचिभम सूत्र है। सूत्र है मित्रों यचिभम। इस यचिभम सूत्र से आध्यात्म की भय संज्ञा, और यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक आध्यात्म के अंत्य ए वर्ण में के ए का लोप हो गया। और उसके बाद अध्यात्म में हलंत और धन इक दोनों को जोड़ा तो बना, अभी जोड़ा तो बना आध्यात्मिक। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आया, तो बना आध्यात्मिक धन सु। अतोम सूत्र से सु के स्थान पे अम आदेश हो गया। अम आदेश होने पर आध्यात्मिक धन
अम, और अमी पूर्व सूत्र से ए और ए दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश होकर के के ए और अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश ए होकर के आध्यात्मिक कम प्रयोग सिद्ध होता है। तो मैंने आपको आध्यात्मिकम की सिद्धि आपको करके बताई। इसी वार्तिक से संबंधित एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण है आधिदैविकम। क्या? आधिदैविकम। इसका लौकिक विग्रह होता है अधिदेवे भवम। अधिदेवे भवम, देवों में होने वाला, ये लौकिक विग्रह हो गया। देखिएगा, सर्वप्रथम अध्यात्मादेश ठें इष्यते, इस वार्तिक द्वारा अधिदेवे भवम, इस अर्थ में, भवम होने वाला अर्थ में तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय हुआ, तो स्थिति बनी अधिदेव अंगी धन ठय। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रतिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिक और सूत्र से सुप का लोप अर्थात अंगी का लोप हो गया, तो स्थिति आ गई अधिदेव धन ठय हलंत। चूंकि ठय में से य की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, ए उच्चारणार्थक है, मात्र ठ ही शेष रहता है। ठसेक सूत्र द्वारा इस ठ हलंत के स्थान पे अब इक आदेश हो गया, तो स्थिति बन गई अधिदेव धन इक। हाँ, एक सूत्र है अनुसति कादीनाम च, सूत्र है अनुसति कादीनाम च। ये अनुसति कादीनाम च सूत्र क्या कहना चाहता है, देखिएगा कि नित, हणित या कित, ध्यान से सुने, नित, अणित या कित तद्धित के परे रहते अनुसतिक आदि गण में पठित जो भी शब्द हैं, उन शब्दों में दोनों जो पद होते हैं, उन दोनों पदों में भी जो आदि अच दिए होते हैं, क्या? दोनों जो पद होते हैं, उन दोनों पदों के जो आदि अच होते हैं, उन आदि अचों को वृद्धि आदेश होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैं क्लियर करके और बताऊंगा आपको। तो यहाँ अनुसति कादीनाम च उक्त सूत्र से देखिएगा, एक तो अधि पद है और एक देव, दो पद हैं। क्या? एक तो अधि है और एक देव, दो पद हैं ये, है ना। तो इन दो पदों में जो आदि अच दिए हुए हैं, अधि का अ, इसको वृद्धि आदेश आ हो गया, और देव जो पद है, इस देव के ए को भी वृद्धि आदेश आई हो गया। तो वृद्धि आदेश होने पर, ए को आ होने पर आधि, और देव के ए को वृद्धि आदेश होने पर दैव, ऐसा बना, और धन इक। इसके बाद यचिभम सूत्र से आधिदेव की, क्या? यचिभम सूत्र से आधिदैव की भय संज्ञा होगी, और यस्येति च सूत्र से मित्रों भय संज्ञक आधिदैव के अंत्य अवर्ण व के ए का लोप हो गया। लोप होने पर आधिदैव व हलंत धन इक, और दोनों को मिलाया तो बना आधिदैविक। क्या बना? आधिदैविक। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु, अतोम से सु के स्थान पे अम आदेश हो गया, और अमी पूर्व से आधिदैविक के कै के ए और अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश
अ होने पर आधिदैविकम, क्या आधिदैविकम प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों आज हमने इस वार्तिक को देखा, अध्यात्मादेश ठय ईष्यते, इस वार्तिक को देखा और इससे संबंधित मैंने उदाहरण आपको आध्यात्मिकम दिया, दूसरा उदाहरण आधिदैविकम दिया और दोनों शब्दों की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने करके बताई है। अगले कालांश में फिर हम शैषिक प्रत्ययों में से कोई नया प्रत्यय लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।